सत श्री अकाल ते की हालचाल। व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो आज हम आपको एक फैक्ट्री का दौरा करवाएंगे, एक ऐसी फैक्ट्री विच इज अ सुपरस्टार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपको यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता आपको? चलिए दिखाते हैं। गाइस, वेलकम टू रोशन तनेजा एकेडमी ऑफ एक्टिंग एक्सीलेंस। तो आज रोशन तनेजा जी की हम एकेडमी आए हैं। रोशन तनेजा जी के सुपुत्र श्री रोहित तनेजा जी ने हमें इनवाइट किया, तो सर के इनविटेशन पे हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे भोपाल जी है और चंद्रमोहन जी, जिन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। तो आइए चलते हैं क्लास में और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या हो रहा है। So this is the academy. A class is going on over here. ये है रोहित तनेजा जी। सर इज़ बिज़ी इन द क्लास और अब थोड़ी देर में जाएंगे हम, इंटरेक्शन करेंगे सर के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि उस बात को मैं कैसे छेड़ूं। इमीडिएटली तो आके उसको नहीं बोल सकता है कल रात को तो रिया के साथ था, ये ऐसा क्यों हो रहा है? सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट योर मीटिंग कि अच्छा ये कहां पहुंचेगा, कहां मैं इसको फंसाऊं, कहां पकड़ूं इसे, वो पॉइंट है। दैट्स इट। ठीक है। गुड मॉर्निंग रोहन। So guys, that's a live class in action and I'm sitting amongst the students, so I have to talk really softly because they shouldn't get disturbed. You can see the master in action, so himself is giving the instructions. तो आप सर की involvement देखिए, how passionately he is involved, and that is the quality you get over here at Roshan Taneja. Learn to chill a bit and be practical. तो आप देखिए कि कितनी मेहनत करते हैं एक्टर्स। यू नो इट्स सच अ डिफ़िकल्ट टास्क विच पीपल डोंट रियलाइज। दे हैव टू पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू द कैरेक्टर एंड दैट इज व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। यू कैन जस्ट सी द ट्रेनिंग इन एक्शन। मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये देखिए मुझे ज्यादा टाइम देने वाला ढूंढना चाहिए, है ना? Guys, we are at the academy finally. तो आपने इनके scenes देखे. Now we are with the wonderful actors of this academy, the wannabe actors, and I'm sure they will be the superstars of tomorrow. तो हम इनसे interact करेंगे और जानेंगे कैसा रहा इनका experience at the very famous Roshan Taneja Academy. So, what's your name? ईशान। Okay, ईशान, तो आप ये कितने महीने का कोर्स है basically? 4 months। Okay, तो आपको कितना समय हो गया इधर? दिस इज आवर 13th वीक। 13th week. तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ? बहुत बढ़िया है। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था हम लोग ने। 3 क्लासेस होती थी शुरू में, अभी 6 क्लासेस हो रही हैं और 4-5 हमारी शूट होते हैं जिसमें हम लोग को एक्चुअल कैमरा के सामने कैसे परफॉर्म करना है, कैमरा फेयर, स्टेज फेयर, हर चीज़ दूर हो जाती है धीरे धीरे करके शूट करते हुए। पहले हम लोग सिर्फ मोनोलॉग्स करते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग अकेले परफॉर्म करते हैं। देन अब हम लोग सीन करते हैं, जो जैसे अभी आप इससे पहले 1-2 वीडियोज़ में आप देखोगे, तो उसमें 2-3 लोगों से इंटरेक्शन होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रॉपर पूरा लेआउट होता है घर का, हॉस्पिटल का, जो भी है। तो मतलब आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। यू आर गेटिंग यूज टू ऑफ कैमरा, फ्रेंड्स, को एक्टर्स। तो अभी आप पहले मोनोलॉग में सिर्फ अकेले आप डायलॉग बोलोगे इन द फर्स्ट 2-3-4 वीक्स, फिर धीरे धीरे करके आपको सपोर्टिंग जो भी आपका एक्टर है वो भी आपको डायलॉग बोलेगा, आपको रिवर्स बैक करना है, तो अच्छा रहता है फिर। Amazing, yeah. I mean, that's beautiful. Even I learned a lot while I was watching you. सबसे पहला scene, in fact, मैंने आप ही का देखा, and I learned a lot from Mr. Taneja. And we'll speak to another beautiful girl out here. So, what's your name? संजना। संजना, आप भी इनके साथ ही आपने ज्वाइन किया था, सेम बैच? जी हाँ, सेम बैच की है मैं। ओके, ग्रेट। तो आप बेसिकली कहाँ से? आप मुंबई से हैं या? नहीं नहीं, मैं बाहर फिजी से हूँ। ओके, ग्रेट। तो जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस एकेडमी में? इसने तो काफ़ी सारी बातें बोल दी है, सही में था। बट हाँ, जैसे इसने कहा कि पहले हमारी 3 ही क्लासें होती थी, फिर अभी जैसे हमारा दिवाली के बाद एक ब्रेक आया, उसके बाद हमारी क्लासेस एक्सटेंड होती गई। और पहले होता था जैसे मोनोलॉग होता था, इम्प्रोवाइजेशन होता था, अभी तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आ गई है। और हाँ, कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ है जो हम सबको मिली। और पहले जब हम घर पर थे, मूवीज़ देखते थे, तो हमें ज़र्रा भी पता नहीं था कि क्या होता। अब यहाँ जब आकर तो बहुत ही नज़रिया ही पूरा बदल गया है और बहुत अच्छा है। लाइक मैं तो कहूँगी ये सबसे बेस्ट स्कूल है ये सीखने के लिए। ये एक्चुअली जॉब इंटरव्यू नहीं है, लेकिन आपको मैं एक टिपिकल क्वेश्चन पूछूंगा जो जॉब इंटरव्यूज में पूछते हैं कि सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं और किस किस्म के रोल करते हुए देखती हैं?
ऑफ कोर्स मेन लीड ही बोलूँगी कहीं अच्छे फिल्म में ना, अच्छा सा ऐसा। हाँ, ओके, तो कोई ऐसा जॉनर है जो आपका प्रेफरेबल जॉनर है, जैसे एक्टिंग, कॉमेडी, रोमांस या कोई और? जनरल एक्टिंग जैसे, कुछ खास जॉनर तो नहीं है, लेकिन जो मिलेगा उसी में। तो बेसिकली आपको लीड रोल्स करने कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं, जो मिल जाए आप कर लोगे? इन द स्टार्टिंग एज अ स्ट्रगलर अभी ऑप्शन कहाँ है आपके पास कि आप जॉनर चूज करोगे, इतना कहाँ लिबर्टी है? अभी तो स्टार्टिंग में तो दिख जाऊँ स्क्रीन पे, सब लोग काम मिल जाए, स्ट्रगलर एक्टर से फ्रेशर एक्टर से एक सीजन एक्टर बन जाए वो बहुत है। फिर धीरे धीरे विद द रोल्स अपनी पर्सनैलिटी भी दिखेगी, हमें ही पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या बेस्ट है। और एंड वी हैव सम मोर स्टूडेंट्स आउट हियर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड यू नो, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स जो इन्होंने बात की, तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि यू नो व्हाट डिड यू लर्न स्पेसिफिकली ओवर हियर? स्पेसिफिकली इट्स लाइक मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट आदमी लाइक टाइप था, लाइक लेजिट में बहुत इंट्रोवर्ट था, लाइक अभी थोड़ा डर वर खुला है कैमरा, लाइक इसी कैमरा फेसिंग का क्या सीन है क्या सीन नहीं है, तो यही है बस। सो यू वर कैमरा शाई बेसिकली? या आई वाज। ओके, दैट्स ग्रेट यार। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस? तो जैसे कोई कैमरा शाय था, किसी ने कोई चीज़ सीखी, तो आपने यहाँ क्या स्पेसिफिकली सीखा? मेरे को तो लाइक 1 मंथ ही हुआ है, बट मेरा जो कोर्स था वो काफ़ी छूट चुका था, बट सर ने वो इतना जल्दी कवर अप करा और मेरे को भी एक नया टास्क मिल गया करने के लिए कि हाँ मेरे को 2-2 मोनोलॉग्स इन लोगों के एक था और मेरे को 2-2 सीन्स 2-2 मोनोलॉग्स करने थे, तो वो सर ने बहुत ही अच्छे से कराया। बाकी कैमरा कॉन्शियस था, अब थोड़ा डे बाय डे बेटर होता जा रहा है, व्हिच इज दैट्स ऑल। दैट्स लवली यार। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूड? My experience is wonderful. I think it's more about the human psychology rather than, तो अपने को ये नहीं कुछ, we don't have to project something, we just have to relive the actual circumstances which the sir is giving you. That's acting, and it's not about showing or giving a performance or anything. This is what Rohit sir has been telling us from day one, and it is very helpful for. नहीं, बेशक मैं भी एग्री करता हूँ कि एक्टिंग इज बेसिकली अबाउट लिविंग द एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट यू मीन टू से। मतलब यहाँ पे एक्टिंग नहीं करनी है, आपको एक्चुअली वो एक्सपीरियंस लिव करना और फील करना है, दैट इज व्हाट यू मीन टू से। अमेजिंग यार, दैट्स ग्रेट। आई नेवर एक्चुअली थॉट अबाउट इट, पर यहाँ पे ये ब्यूटीफुल यू नो पीपल आउट हियर, एंड ये जो एक्सपीरियंस मुझे सीखने मिला, आई थिंक ये मेरे लिए भी वैल्यूबल होगा, बिकॉज आई नेवर अटेंडेड अ क्लास लाइक दैट। थैंक्स टू यूट्यूब, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, एंड वी हैव दीज 2 स्टूडेंट्स एज वेल। मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Sandra Pereira. ओके, तो सैंड्रा जी, मतलब ये लोग ने सब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपकी परफॉर्मेंस मैंने देखी। आप बताइए कि रोशन तनेजा जी की एकेडमी में मतलब ऐसी क्या ग्रूमिंग मिलती है जो बाकी एकेडमीज में नहीं है, और ये इनका एक्स फैक्टर है? As per my age, actually my age is 54. So I thought कि I won't be able to do this. But after I joined this, like वो स्कूल की याद आई मुझे कि वो जो हम लोग मेमोराइज़ करते थे, तो एक मोनोलॉग देते तो मुझे यानी मेमोराइज़ करने में उतना डिफ़िकल्ट जैसा नहीं होता अभी भी। तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ अभी ये एज में, लेकिन यहाँ पर आके मुझे वो मोटिवेशन मिला, और बाकी के स्टूडेंट्स को भी देखकर यानी मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। एक्चुअली एज की आपने बात की, मैं पंजाबी हूँ, तो एक हमारे पंजाब के पॉप स्टार है गुरदास मान जी। तो गुरदास मान जी का एक पंजाबी गाना है कि दिल होना चाहिए था जवान ते उम्र की रखिया, क्यों है कि नहीं? तो मतलब एज लॉन्ग एज आई सॉ योर परफॉर्मेंस, यू परफॉर्म रियली वेरी वेल। तो उसका एज से कोई लेना देना नहीं, जब तक आप परफॉर्म करें। आजकल OTT प्लेटफॉर्म की वजह से हर एक एक्टर के लिए स्कोप है, एवरी पर्सन इज अ लीडिंग मैन और अ लीडिंग लेडी नाउ। सो आपकी परफॉर्मेंस देखिए बहुत शानदार है। उम्मीद है आप सबको हम किसी टेलीविजन शो में, चैनल पे या OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। Like you asked, like the X factor. X factor is, I think, the organic process about acting. Okay. Because I've been to few other institutes. I don't want to name them right now, and they are all good. But having said that, I think what I've learned here is just phenomenal. So thank you so much, guys. Thank you, Ishan and everyone. So now we'll chat with the master himself, Shri Rohit Taneja ji, and we'll see you on other side of this clip. So guys, आप देख सकते हैं ये वॉल ऑफ फेम है, ये वो एक्टर्स हैं। ये देखिए अनिल कपूर साहब की फ़ोटो, तुषार कपूर, इमरान हाशमी, जिमी शेरगिल, पूनम ढिल्लन जी, आमिर खान साहब, रानी मुखर्जी मैम, परमीत सेठी साहब, ये देखिए गोविंदा जी, मनीषा गुराला जी, रणबीर कपूर, and all these people, अरे ओम पुरी साहब, these people trained with Roshan Taneja ji, Madhuri ma'am, and Abhishek Bachchan. So guys, finally we are with the master himself, Shri Rohit Taneja ji. Unfortunately, you can see behind Roshan Taneja ji की picture है. Unfortunately, sir is not with us anymore.
बट उनके सुपुत्र श्री रोहित तनेजा जी हमारे साथ हैं। तो सर को आपने एक्शन में देखा कि कितने अच्छे से वो सिखा रहे थे। मेरे लिए एक एनलाइटिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऐसी कोई क्लास मैंने पहली बार अटेंड की। तो कुछ क्वेश्चंस है सर से हम वो पूछेंगे जो कि यूजुअली होते हैं स्टूडेंट्स के जब वो ज्वाइन करना चाहते हैं इंडस्ट्री या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो सर, वेलकम टू द शो। Thank you, Vishal. It's wonderful that you came, and I'm honored that you are featuring us in your YouTube channel. सर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमको परमिशन दी इस एस्टीम्ड लेगेसी का पार्ट बनने के लिए। तो सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि श्री रोशन तनेजा जी ने कब शुरू किया था? सो व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Well, it actually started by default. Well, my father was amongst the few people in the 50s who actually thought of getting trained as an actor. Wow. In the 1950s, nobody, ever even thought Of training as an actor. So they all thought ki, acting is something which happens, which is God given or whatever. Well, a largely talent does, is a lot of it which naturally comes to somebody is born with. But that talent, without it getting some kind of training and direction, is useless. Because that would, it's like a loaded gun. A person who's handed a gun who doesn't know how to fire it would be at sea. So coming back to, my father went to train as an actor in New York under Sanford Meisner, the famous Sanford Meisner, at the Neighborhood Playhouse, and he did a 5-year course over there. And his intention was to become an actor. Okay. However, at that point of time, he didn't have the means to stay on in America, so he had to come back to India. And he looked for work as an actor for a couple of years, but unfortunately, the way he looked and he was a short person and not conventional hero looking in those days. Everybody had to be, Punjab ka Gabru Jawan type, right? So he wasn't that. So an opportunity emerged where the Film Institute was coming up in Pune, and they were looking for somebody to qualify to run the acting course, which they introduced in 1963. So my father happened to be at the right place at the right time. Oh. And on 1st July 1963, very reluctantly, because he never wanted to become a teacher, he always wanted to be an actor. So he thought, okay, as an interim measure, I'll start. just to keep my finances going, I'll start, and then when I get the opportunity, I'll come back to looking for work as an actor. But that from 1963 right up to 2019 till he was alive, he never got that opportunity to ever Be an actor. pursue his dream as an actor. But life had other plans for him. Wow. And that's how it happened. जैसे आपने गॉड गिफ्ट की बात की एक्टिंग में, तो जैसे हम ऑफ कैमरा सर अभी बात कर रहे थे कि सिंगिंग की जब बात आती है तो पेरेंट्स वांट टू सेंड द किड्स टू म्यूजिक क्लासेस के रियाज कर लो। लता जी को देखो, रियाज के बिना आप सिंगर नहीं बन सकते। तो एक्टिंग क्लासेस को लेके सर क्यों लोग इतने रिलक्टेंट है? जैसे बोलते हैं अरे एक्टिंग तो गॉड गिफ्ट होती है, तो ये ट्रेनिंग ज़रूरी है, ये क्यों लोगों को रियलाइज़ नहीं होता? अब पिछले 7-8-10 सालों में इनफैक्ट बदलाव आया है, स्पेशली विथ द न्यूअर एक्टर्स जो अब सामने आके लोग अब फेमस हुए हैं। उनमें आप देख रहे हैं कि एक सर्टन इनहेरेंट नेचुरल तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो नेचुरल पना एक एक्टर में लाने के लिए रियाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जितना रियाज एक गायक को ज़रूरत होती है सारे गामा के ज़रिए एक हारमोनियम पे या जो भी आपका एक ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट हो, उसी तरीके से एक एक्टर को भी रियाज करने की ज़रूरत होती है। और वो रियाज कहाँ होगा? जैसे एक जिम में जाके ही आपकी बॉडी बन सकती है, उसी तरीके से एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में आके ही आप एक एक्टिंग का रियाज कर सकते हैं, राइट? तो वो रियाज इसलिए भी ज़रूरी है कि कई बार एक हो सकता है कि एक बहुत ही होनहार एक्टर हो जिसके अंदर सारी की सारी जो ज़रूरतें होनी चाहिए वो हैं, बट उसको फिर भी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो अपने, बिकॉज ये अकेले में तो होती नहीं है, गायकी तो फिर भी अकेले में हो सकती है, मगर जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ थिंग. It has to be interactive. It has to be between two people or maybe more than two. And that would only happen when you come into an environment where there are exercises which are there to help you open up, help you understand first yourself. Until an actor doesn't understand
himself or herself, how would he or she be able to understand another character which they are planning to do? Absolutely. Right. So that is very necessary, and that can only happen in a training facility. सर एक आप सर काफ़ी साल से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारे इंडस्ट्री के लोगों से भी आप मिले हैं, पर्सनली उनको जानते हैं, और आप नए लड़के लड़कियों के साथ भी ट्रेन करते हैं. तो सर हाउ डू यू डिफाइन एन एक्टर, और इज द एनी कोड टू क्रैक इनटू द इंडस्ट्री? Unfortunately, I don't think there is any code to crack, because that would be again a big lie which I would make. How do you recognize an actor? Yes. Well, whoever looks believable to me, whoever looks somebody who is actually saying something which is coming straight from the heart, or coming out straight from the way he or she is saying his lines or her lines, are affecting you emotionally as an audience and touching the right chords within you. That's the sign of an actor. Absolutely. That's 100% true, because जो चीज़ आपको बिलीवेबल नहीं लगेगी स्क्रीन पे, जबकि हमको पता है कि वो में एक बिलीफ है, तो आप उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? क्यों सर, है कि नहीं? Absolutely. मुझे तो स्पाइडरमैन भी बिलीवेबल लगता है. I think the biggest what you call factor of Spider-Man being such a popular and famous character is that the writing and the making of the film, and plus the actor who's playing it, believe in it so much that for the 2 hours that I am in the theater watching that film, I firmly believe that yes, there is a Spider-Man which is around us, right? Although we all know that it isn't. He isn't around, right? So the idea is, what I'm trying to say is that an actor who makes me believe in whatever he or she is saying to me, or he or she is doing, is the sign of an actor. जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था, जो बहुत सारे एक्टर्स का कंसर्न है. आई वाज टॉकिंग टू योर स्टूडेंट्स एज वेल. सो द ग्रेट थिंग, एज आई टोल्ड यू दैट डे एज वेल, आई लाइक्ड अबाउट योर इंस्टीट्यूट्स, कि आप लोग फेक प्रोमिसेस नहीं करते हैं कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्योंकि मैंने नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का मैंने भी देखा है या सुना है कि वो बोल देते हैं कि विल गारंटी वर्क, बट एज यू नो, आई ऑल्सो नो, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल नो, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Well, guarantees, there are no guarantees in life. Yes. You know, and especially with the last 1.5-2 years that we've all gone through. In March 2020, nobody knew what we were heading towards. Absolutely. Right? So when there is no guarantee as far as that, I mean, the uncertainty in life is the most certain thing. That there is always going to be uncertainty. So coming back to your question is that, you see, first of all, I think it's a big myth for anybody to think that there is one person who takes a decision to cast a person, cast an actor. Absolutely. It's a collective decision which is made in several layers. Absolutely. Right? So when it happens in several layers, it cannot be said कि I will get you work if you do a course with us, I will get you work, because that is absolutely the biggest lie you can make to a student. Absolutely. And what happens is, if you start a person's acting training with that lie, and then when you get back to him and tell them कि there should be truth in your performance, how can you guide somebody to bring truth in their performance, because you have lied to them at the start of it yourself? Right? We tell them that it's a process. Even after completing a course, it will take you at least 4 to 6 months to circulate, to go to appear for as many auditions as possible, so that the more auditions you give, the chances of you being noticed by somebody and your chances of your talent getting noticed are higher. So it's a process. And what would guide them through that process is the training which they would be acquiring from us when they do a course with us. Absolutely. सो जैसे कि सर ने बताया कि गारंटी लाइफ में किसी चीज़ की नहीं होती है, पिछले 2 साल ने हमको सिखा दिया है. लेकिन अगर आप सर से क्वालिटी ट्रेनिंग ले, ऐसे किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, और आप अपना 100% दे, तो कोई वजह नहीं कि आपको एज एन एक्टर चांस नहीं मिल सकता. क्यों सर, है कि नहीं? बिल्कुल. तो सर, हमको आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. सर, आपको कैसा लगा? Wonderful, Vishal. Thank you so much. It was nice meeting you, and like I said before, I am absolutely grateful that you took out your time and you've thought of featuring us on your channel. I wish you all the best for your channel. I hope you get millions and millions of subscribers, and hope to see you again in future. If I can be of any help to you in future, I would love to do whatever I can. थैंक यू सर. जैसे कि मैंने कहा, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इनवाइट किया, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया. जैसे मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में कि ये मेरा सौभाग्य था कि आई कुड बी इन योर क्लास एंड सी द मास्टर इन एक्शन हिमसेल्फ.
तो सर इट वाज एन एब्सोल्युटली एनलाइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और जाते जाते बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तो सर ने भी बोल दिया तो प्लीज़ कर दीजिए। और तब तक देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, स्लीप वेल एंड चालियोस।